वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़ आज मैं गरम कपड़े में जो बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर वाले सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी कि आप जो बॉर्डर है वो किस तरीके से आप सूट में रखें। तो यहाँ पे फ़िलहाल इस तरह से हमें लंबाई दी गई है सूट की, जो कि बॉर्डर नीचे की ओर है। लेकिन ये जो बॉर्डर है अगर हम इस तरह से रहने देंगे तो ये आड़े में बन जाएगा सूट, जो कि बाद में अच्छा नहीं लगता है। तो पहले आपको इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़े को रखना है, क्योंकि जो कपड़े की किनारी होती है वो लंबाई में होती है। तो यहाँ पे बॉर्डर आड़े में दे दिया है, लेकिन हम पहले इस तरह से चेक कर लेंगे। लंबाई हमारी इस तरह से नहीं बनेगी आड़े में, तो हम बॉर्डर को ना अलग से लगाएंगे। तो पहले कटिंग कैसे करेंगे वो आप ध्यान से देखें। फ़िलहाल मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है, अभी मैंने बॉर्डर को कट नहीं किया है। कपड़ा हमें हिप साइज़ के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड करना चाहिए। जो हिप राउंड का 4th पार्ट रहेगा उसमें 2 इंच प्लस करके और फिर इस तरह से आपको रखना है, इंची टेप चेक करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा आपको फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, कपड़ा वेस्ट हो जाता है। तो ज़रूरत के हिसाब से कपड़े को फ़ोल्ड करना है। तो हमने 14.5 इंच पे लिया है ये कपड़ा, इतना हमारे लिए इनफ है मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। 4 फोल्ड में रखा है मैंने, अपनी और बन साइड ली है। अब हमने ऊपर की ओर से स्ट्रेट करना है। जो एक्स्ट्रा तिरछा कपड़ा रहता है ना, उसको हम कट करके बाद में निकाल देते हैं। तो जो हमने निशान लगाया वहाँ से हम रेडी लेंथ लेंगे। 1/2 इंच नीचे एक और निशान लगाया था हमने। फिर हमने 7 इंच पे लगाया है आर्म होल, क्योंकि बैक नेक छोटा है। 14.5 इंच पे कमर, 21.5 इंच पे हिप। ये आपको हाइट के अकॉर्डिंग लेना होता है, जो कस्टमर की हाइट रहती है उसके हिसाब से मैं लेती हूँ ये। ठीक है, हमारे ये 4 निशान लगे हैं। 2 ऊपर हाफ इंच के गैप पे लगे हैं, एक आर्म होल का, फिर कमर का, फिर हिप राउंड का। तो इस तरह से तीनों निशान हमने लगा लिए। तो बैक पार्ट 1/2 इंच हमने बढ़ा के लिया है, आप देख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम बाद में दिखाएंगे कि क्यों लिया है, कैसे लिया है। फ़िलहाल इस पे हम शोल्डर लेंगे, तो मैंने 7.5 लिया है शोल्डर, क्योंकि ये कॉलर वाला नेक है। मतलब फ्रंट में नेक रहेगा, बैक में कॉलर रहेगा। तो 7.5 शोल्डर लिया। यहाँ पे हम लेंगे 7 इंच और 7.5, 2 निशान मैंने लगाए हैं। दोनों पे इस तरह से मार्क करना है, एक 7 इंच पे भी और एक 7.5 इंच पे। फ्रंट आर्म होल की गुलाई हम 1/2 इंच अंदर से करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे आर्म होल की गुलाई कर देंगे। 1.25 इंच पे हमने बैक आर्म होल की किया है, 1 इंच पे हम फ्रंट आर्म होल की। जो हमने निशान लगाया है ना, उसी पे हमने आर्म होल का मार्क किया। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लिया मैंने, और दूसरे वाले निशान पे कमर का 4th पार्ट लेना है। हिप राउंड का यहाँ पे 4th पार्ट लेंगे। जब आप मेज़रमेंट लेते हैं तभी आपको लूजिंग ऐड कर लेनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं ली है, क्योंकि मैंने मेज़रमेंट लेते समय ही लूजिंग ऐड कर लिया था। अब ऊपर की ओर से जो नेक की विड्थ रहेगी ना, जैसे 2.5 इंच, 2.25 इंच तक आप ले सकते हैं कॉलर वाले नेक की चौड़ाई। फिर जो आगे का जो मार्जिन रहेगा उसमें हम शोल्डर 1/2 इंच या 1 इंच तक डाउन करते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे 1.25 इंच डाउन कर रही हूँ चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग। फिर हमने क्या करना है, ऊपर वाला जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, उसमें भी हमने सेम मार्क कर देना है, 1/2 इंच उठा के लेना है। तो ये बैक पार्ट का निशान हो गया, और ये दूसरा फ्रंट पार्ट का। कॉलर वाले में बैक पार्ट 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अब जितना हिप राउंड है उतना ही हम घेरा लेंगे। अगर किसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप 1 इंच तक बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अब हमने कटिंग कर देनी है। तो साइड के चाक भी हमने सेम लिए हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडी लेंथ में हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था फ़ोल्ड करने के लिए तुरपाई में। अब यहाँ पे कट लगा देंगे। सिलाई वाली भी कुर्ती बना सकते हैं और तुरपाई वाली भी। तो यहाँ पे मैंने लेंथ का कट लगा दिया। फ़िलहाल हमारे सूट की कटिंग तो हो गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, फ्रंट और बैक पार्ट को अलग करेंगे। इसीलिए हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग बाद में करते हैं, जो बिगनर्स हैं वो गड़बड़ ना कर दें इसीलिए। तो अब फ्रंट पार्ट के आर्म होल की इस तरह से कटिंग कर देनी है आपको। ये कटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ऊपर से तीरा जो एक्स्ट्रा था वो भी कट कर देंगे, क्योंकि सिर्फ बैक में एक्स्ट्रा रखना है हमें। अब ये बॉर्डर है हमारे पास, तो इसमें चेक करना है स्लीव्स पे भी आ जाए बॉर्डर, और हमारे फ्रंट और बैक पार्ट में भी बॉर्डर आ जाए। इससे क्या होगा, पहले तो हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। स्लीव की लेंथ के अकॉर्डिंग जो हमारा मेज़रमेंट है उसमें 2-3 इंच छोटी पड़ रही है। तो मैं क्या करूँगी ना, पहले 4 फोल्ड में रख के कपड़ा स्लीव की कटिंग करूँगी।
तो जैसे कि रेडी लेंथ ले ली हमने, 3 इंच पे ऊपर से आर्म होल हमने माइनस किया। यहाँ पे आर्म होल का मेज़रमेंट लेंगे। आर्म होल है 7.5, तो मैंने 7.5 पे मार्क किया। गोलाई 5.5 है तो 5.5 पे दोनों निशान को मिलाएंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। फिर आर्म होल की गोलाई कर देंगे। दोनों गोलाई करेंगे, 1 इंच के गैप पे दूसरी गोलाई भी करनी है। तो ये हमारी परफेक्ट स्लीव की कटिंग हो गई है। इसमें मैं क्या करूँगी, एक बॉर्डर तो ऑलरेडी है और एक बॉर्डर मैं और लगा दूँगी, उससे हमारी लेंथ निकल आएगी और स्लीव्स देखने में अच्छी लगेगी। तो जो ये बॉर्डर है मेरे पास, इसे मैं क्या करूँगी, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में यूज़ करूँगी। जो हमारे पास और कपड़ा बचा है उसमें भी बॉर्डर है, वो हम लगा देंगे स्लीव्स पर। अब यहाँ पे हमने बॉर्डर को 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट किया है, ताकि स्टिचिंग के समय बहुत आसानी से ये बॉर्डर लग जाए। जैसे कि हम लेस लगाते हैं ना, सेम उसी तरीके से। अगर हम ये अलग से नहीं लगाते तो सूट हमें आड़े में बनाना पड़ता, जो कि अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से आपको ये बॉर्डर लगा देना है। बॉर्डर वाले सूट की कटिंग करना मैंने सिखाया है। कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।